तो बच्चों आज हम एक्सरसाइज 2.5 रिवाइज करेंगे। तो आपको याद होगा जब हम चैप्टर 2 पढ़ रहे थे बहुपद पॉलिनोमियल, तो आपको कुछ सर्वसमीकाएं बताई थी, है ना। कुछ बीजीय सर्वसमीकाएं बताई थी, वो एक बार दोबारा से लिखें। पहली सर्वसमीका थी आपकी a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के। तो ये आपकी पहली सर्वसमीका है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरी सर्वसमीका आपकी क्या थी, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab के, है ना। और तीसरी सर्वसमीका आपने पढ़ी थी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी। यहां तक बताएं बच्चों, ये बात क्लियर थी सभी को। जब आपने चैप्टर 2 बहुपद पॉलिनोमियल पढ़ा था तो इस तरह से आपने 3 बीजीय सर्वसमीकाओं को पढ़ा था। जल्दी से एक बार लिखें। ये बच्चों आपकी बीजीय सर्वसमीकाएं कहलाती हैं। यहाँ पर ये a और b के हर मान के लिए हमेशा सत्य होती हैं। तो ये क्या है आपकी बीजीय सर्वसमीकाएं। ठीक है, बताएं बच्चों यहां तक सभी को क्लियर है। जल्दी से सभी बच्चे ये तीनों फॉर्मूले नोट करें। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेकेंड है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और तीसरा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी। इसमें बताएं बच्चों किसी को कोई डाउट हो तो। मैम सभी ने नोट करो जल्दी से, सभी बच्चे नोट करें फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, नोट किया सभी ने। यस मैम। चलिए फिर पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है उपयुक्त सर्वसमीका का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित का गुणनफल निकालना है। तो पहला है आपका x प्लस 4 और x प्लस 10। तो गुणनफल बताना है बच्चों, कैसे करेंगे। x प्लस 4 और x प्लस 10। यहाँ पर आपको हाँ फर्स्ट फॉर्मूला लगेगा। बच्चे फर्स्ट फॉर्मूला लगेगा, लेकिन फर्स्ट फॉर्मूला तो आपका था a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे तो आपका a प्लस बी सेम थोड़ी है दोनों। तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला सर्वसमीका का कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, यहाँ पे आपको सिंपली गुणा करनी है। ये आपका इस फॉर्मूले से नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका यदि कोई समान पद होते x प्लस 4 की x प्लस 4 से ही गुणा करनी होती, तब आपका ये फॉर्मूला लग जाता कि यहाँ पे x प्लस 4 का होल स्क्वायर बन जाता। लेकिन यहाँ पे आपकी हाँ बच्चे कुछ कह रहे हो तभी माइक ऑन करें। तो यहाँ पर आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर तो लगेगा ही नहीं। यहाँ पे आपको सादी गुणा करनी है। बहुपद की बहुपद से आपको गुणा करनी सिखाई थी ना बच्चों, कैसे करते हैं। द्विपद की द्विपद से गुणा। सबसे पहले x की गुणा करेंगे इस पूरी ब्रैकेट से, दूसरी ब्रैकेट से x की गुणा आपकी इस ब्रैकेट से होगी x प्लस 10 से। उसके बाद 4 की गुणा होगी इस पूरी ब्रैकेट से, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाइए और 4 की गुणा करें इस पूरी ब्रैकेट x प्लस 10 से। बताएं बच्चों ये बात क्लियर हुई सभी को। द्विपद की द्विपद से गुणा करना याद आ रहा है। तो यहाँ पर आपको द्विपद की द्विपद से गुणा करनी है। तो x की पहले गुणा करें x प्लस 10 से, फिर 4 की गुणा करें x प्लस 10 से। क्या आ जाएगा बताएं। x की x से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा। x की पावर 2 x स्क्वायर। x की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 10x। फिर प्लस का साइन 4 की x से गुणा करेंगे 4x और 4 की 10 से गुणा करेंगे 4 10 40। अब बताएं बच्चों आगे क्या करेंगे। आपको ये समान पद दिख रहे हैं 10x प्लस 4x। 10x प्लस 4x आपके समान पद है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपके दोनों का चर x है, तो ये आपके समान पद है। इन्हें हम जोड़ सकते हैं, x को कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 10 प्लस 4। x को कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में 10 प्लस 4 हो जाएगा 10 प्लस 4 14 14x प्लस का 40। क्लियर है बताएं बच्चों। फिर से करना।
देखिए बच्चों, यहाँ पर आपका क्वेश्चन था x+4 की गुणा करनी है x+10 से, तो द्विपद की द्विपद से गुणा करनी है। तो द्विपद की द्विपद से गुणा कैसे करते हैं? आपने जब पहली सरसमिका पढ़ी थी, पहली सरसमिका का यदि आपने प्रूफ देखा हो तो आपको क्लियर हुआ होगा कि सरसमिका में आप द्विपद की द्विपद से गुणा लेते हैं। ये सरसमिका तो नहीं लग रही है, लेकिन इसका प्रूफ काफी कुछ बता देता है, इसलिए आपको हर सरसमिका का प्रूफ भी बताया था। आपको द्विपद से द्विपद की गुणा करनी भी बताई थी। a+b की a+b से गुणा कैसे करते थे, या द्विपद की द्विपद से गुणा कैसे करते थे? पहले a की इस पूरी ब्रैकेट से गुणा करते थे a+b से, फिर b की इस पूरी ब्रैकेट से गुणा करते थे, प्लस b की इस पूरी ब्रैकेट से गुणा करी a+b से। इसी तरीके से हो तो आप द्विपद की द्विपद से गुणा करते हो। तो यहाँ पर अब आप क्या करोगे, इसकी गुणा कर दो। a की a से गुणा करोगे a², यहाँ पर a की b से गुणा करोगे ab, यहाँ पे b की a से गुणा करोगे ba, और b की b से गुणा करोगे b², है ना। तो यहाँ पे द्विपद की द्विपद से गुणा हो रही है। ab और ba, ab ba के बराबर होता है, क्योंकि a की b से गुणा करो या b की a से गुणा करो, दोनों बात एक ही है। तो आप इसे लिख सकते हो a² प्लस ab प्लस का b²। तो ये आपके दोनों समान पद है, इन्हें आप जोड़ सकते हो। 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2। तो ये आपका हो गया a² प्लस 2ab प्लस का b²। तो इस तरीके से बच्चों आपने द्विपद की द्विपद से गुणा करनी सीखी थी, है ना। तो वही द्विपद की द्विपद से गुणा करनी है। द्विपद की द्विपद से गुणा करने का तरीका है, पहले टर्म की पूरी ब्रैकेट से गुणा करो, इस पूरी ब्रैकेट से a की गुणा करो a+b से, फिर प्लस b की गुणा करो इस पूरी ब्रैकेट a+b से। इस तरीके से आप द्विपद की द्विपद से गुणा करते हो, है ना। वही हमने यहाँ पे करा है, पहले x की गुणा करी इस पूरी ब्रैकेट x+10 से, x की गुणा करी x+10 से, फिर 4 की गुणा करी हमने इस पूरी ब्रैकेट x+10 से। क्लियर है। तो यहाँ पर x की x से गुणा करी x², x की 10 से गुणा करी 10x, 4 की x से गुणा करी 4x, 4 10 40। अब ये आपके समान पद थे, तो इन्हें हम जोड़ सकते हैं। 10 + 4 14 हो गया, तो x² प्लस 14x प्लस का 40। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट हो तो बताएं बच्चों। क्लियर है सभी को? चलिए फिर एक क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं बच्चों, x+10 की x+8 की x-10 से गुणा करनी है। अब की बात द्विपद की द्विपद से गुणा करें, x+8 की x-10 से, x+8 की x-10 से गुणा करनी है। बताएं, द्विपद की द्विपद से गुणा करनी है। पहला स्टेप बताएं बच्चों, कोई माइक ऑन करके पहला स्टेप बताना चाहेगा? x को मैम x से गुना कर दो। पहला क्या है बताया बच्चे? x², x², फिर -10x, -10x, वेरी गुड, और फिर मैम 8x प्लस के, वेरी गुड, 8 मैम -80। बिल्कुल सही बताया बच्चा आपने। अब नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे? मैम फिर मैम बीच के मैम जोड़े बना लेंगे। बीच का और सॉल्व क्या आएगा? 2ab कैसे प्लस मैम प्लस कर दो, प्लस अच्छा माइनस और माइनस मैम जी -2x। वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया बच्चे, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। तो सभी बच्चे देखें, आया, क्लियर हुआ बच्चों? पहले x की गुणा करनी है हमें इस पूरी ब्रैकेट से, तो क्या कर रहे हैं, x की गुणा करनी है इस पूरी ब्रैकेट x-10 से, फिर +8 है, +8 की गुणा करें इस पूरी ब्रैकेट x-10 से। तो ये आपको गुणा करनी है, पहले x की गुणा करें इस पूरी ब्रैकेट से, फिर +8 की गुणा करें इस पूरी ब्रैकेट से। तो x की x से गुणा करी, क्या आ गया आपका x², x की -10 से गुणा करी माइनस का 10x, फिर 8 की x से मल्टीप्लाई करी 8x, माइनस की 8 × 10 कितना हो जाएगा, माइनस का 80। तो ये आपका आ गया x² माइनस का 2x माइनस का 80। क्लियर हुआ बच्चों?
यस मैम। जल्दी से नोट करें, फिर आगे चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अब देखिए थर्ड तो इसी तरीके का है, 3x की पहले इस पूरी ब्रैकेट से गुणा कर देंगे, फिर 4 की इस पूरी ब्रैकेट से गुणा कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, आपका नेक्स्ट है वाई स्क्वायर, या फिर ये देख लेते हैं 3 माइनस 2x और 3 प्लस 2x। तो बताएं, क्वेश्चन है आपका 3 माइनस 2x और दूसरी ब्रैकेट में 3 प्लस 2x। तो इसमें बताएं क्या कोई बीजीय सहसंविका लग सकती है? बताएं बच्चों। यस मैम। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वेरी गुड। तो यहाँ पर बच्चों आपको तीनों बीजीय सहसंविका याद होनी चाहिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी आ जाता है, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, आपके दोनों ब्रैकेट में पद सेम है। पहला पद दोनों में 3 है और दूसरा पद दोनों में 2x है। बस फर्क क्या है, चिन्हों का फर्क है। एक में आपका माइनस आ रहा है और दूसरे में आपका प्लस आ रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पर भी देखिए, आपका पहला पद a है, दूसरा पद b है, बस चिन्ह अलग है। एक में आपका माइनस आता है, एक में प्लस आता है। तो दोनों की यदि आप कंपेयर करें, तुलना करने पर a आपका कितने के बराबर आ गया, 3 के, और b की जगह क्या आ रहा है, 2x। तो a की जगह पे 3x आ रहा है, b की जगह पे 2x आ रहा है। इस सहसंविका को लगा देंगे तो यहाँ पर आपका इस साइड क्या आ रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रखेंगे तो ये हो गया आपका 3 का वर्ग माइनस का 2x का वर्ग। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? हमने सहसंविका का यूज करा, तुलना करी, इसकी सहसंविका से तुलना करी, तो ये आपका a की जगह 3 आ रहा है, b की जगह पे 2x। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का वर्ग माइनस 2x का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर हो जाता है 9 और 2x का स्क्वायर कितना हो जाता है, 2x इंटू 2x, 2 दूनी 4 और x गुणा x कितना हो गया, x स्क्वायर। तो ये आपका आ गया 9 माइनस का 4x स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट हो तो? नहीं मैम। ठीक है, तो जल्दी से नोट करें बच्चों। इसी तरीके से सेम आपका ये क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए, पहला पद वाई स्क्वायर है, दूसरा पद 3/2 है, दोनों में बस एक में आपका प्लस आ रहा है, एक में माइनस आ रहा है। तो तुलना कर देंगे, ए की जगह वाई स्क्वायर हो गया, बी की जगह 3/2 हो गया। तो अब आपका सहसंविका लगाई तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह पे वाई स्क्वायर रख दीजिए और बी की जगह पे 3/2 रख दीजिए। तो ये हो गया आपका वाई स्क्वायर का स्क्वायर, वाई की पावर 4, 3/2 का वर्ग हो जाएगा 9/4। क्लियर है बच्चों? यस मैम। ठीक है, तो इसमें आपकी वही सहसंविका लग रही है। तो आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको सीधे गुणा किए बिना, गुणा नहीं लगानी है, आपको सर्वसमीका का यूज करना है। तो सर्वसमीका का यूज करके गुणनफलों के मान बताने हैं। तो 103 को कैसे लिख सकते हैं, बताएं बच्चों? 103 को कैसे लिख सकते हो? 100 के उसमें तोड़ो। प्लस पे। हाँ, 103 गुणा 107। तो आपकी सर्वसमीका के रूप में सॉल्व करना है तो 103 को लिख दो 100 प्लस 3 और 107 को लिख सकते हो 100 प्लस 7, प्लस है ना? 7। तो ये अब आपकी कौन सी सर्वसमीका लगाओगे? आपका फॉर्मूला इस तरीके का है जैसे अब आपने द्विपद की द्विपद से गुणा करी थी, वही सेम है कि एक यदि x प्लस a है और दूसरा x प्लस b है, तो जब आप इन दोनों की द्विपद से गुणा करते हो तो आपका क्या आ जाता है, पहले x की गुणा इस पूरी ब्रैकेट से करते हो x प्लस b से, फिर a की गुणा इस पूरी ब्रैकेट x प्लस b से करते हो, तो ये आपका क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का ए एक्स प्लस का ए बी। तो इस तरीके से आपको द्विपद की द्विपद से गुणा करके सॉल्व करना है। तो बताएं पहले कैसे करेंगे बच्चों? द्विपद की द्विपद से गुणा समझे, सबसे पहले 100 की गुणा करेंगे इस पूरी ब्रैकेट से, 100 की गुणा करनी है इस पूरी ब्रैकेट से, तो 100 मल्टीप्लाई करना है 100 प्लस 7। क्लियर है बच्चों? फिर उसके बाद प्लस प्लस 3 की गुणा करनी है इस पूरी ब्रैकेट से,
प्लस 3 की गुणा करें इस पूरी ब्रैकेट से और सॉल्व करके बताएं बच्चों क्या आ जाएगा। द्विपद की द्विपद से गुणा ही चल रही है बच्चों। पहले 100 की 100 से गुणा करें, फिर 100 की 7 से गुणा करनी है, फिर 3 की 100 से गुणा करें और फिर 3 की 7 से गुणा करनी है। इस तरीके से सॉल्व करना है। सॉल्व करके बताएं बच्चों कितना आ जाएगा। 10,000। हाँ, 100 की 100 से गुणा करिए 10,000। वेरी गुड। फिर 700 मैम। 700, फिर 300। फिर 3 सत्ते 21। 21। अब आपको इन सभी को जोड़ देना है। तो यहाँ पर देखिए लास्ट में सभी के 2 जीरो हैं, तो ये आपका 21 आ गया। फिर उसके बाद आपका ये 7 और 3 10 का एक हासिल आ जाएगा, तो यहाँ पे एक हासिल आ गया और फिर ये आपका सबको जोड़ा कितना आ गया 11,021। क्लियर हुआ बच्चों? बताएं बच्चों। सभी को सिर्फ जोड़ा है मैंने, आप दो दो करके जोड़ सकते हैं, मैंने इकट्ठा जोड़ दिया। सभी को एक के नीचे एक रख के भी जोड़ सकते हैं। क्लियर है बच्चों? इस तरीके से जोड़ सकते हैं। मेन आपका द्विपद की द्विपद से गुणा करना ही इसमें सिखाया है कि 103 गुणा 107 यदि आप द्विपद की द्विपद से गुणा करें तब भी आपका गुणनफल सेम आएगा जो आप 103 की 107 से इस तरीके से गुणा करोगे। इस तरीके से भी गुणा करोगे आपका 11,021 आएगा, लेकिन यहाँ पे आपको गुणा नहीं करनी थी, आपको सर्वसमिका का यूज करना था। तो सर्वसमिका आप कैसे करेंगे दोबारा समझाऊं बच्चे? दोबारा देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका ये सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। हमें सीधे गुणा नहीं करनी है। तो पहला क्वेश्चन था आपका ये 103 की 107 से गुणा करनी है। तो 103 की 107 से गुणा करनी है, तो 103 को हमने क्या लिख लिया, 103 को हमने तोड़ लिया 100 प्लस 3 में। तो ये हो गया आपका 100 प्लस 3। 107 को हमने तोड़ लिया 100 प्लस 7 में। ये बात समझ में आई बच्चों? हमने इसे 103 को 100 प्लस 3 लिख दिया, 107 को 100 प्लस 7 लिख दिया। अब ये आपका द्विपद हो गया, दो पद है इसमें 100 प्लस 3। इसी तरीके से 100 प्लस 7 ये आपका द्विपद हो गया। तो द्विपद की द्विपद से गुणा करते हैं। कैसे करते हैं? द्विपद की द्विपद से गुणा, पहले संख्या की पहला जो आपका होता है पद उसकी दूसरे पूरे उससे ब्रैकेट से गुणा करते हैं। तो 100 की पूरी ब्रैकेट से गुणा कर दी 100 प्लस 7 से, फिर प्लस 3 की गुणा पूरी ब्रैकेट से कर दी 100 प्लस 7 से। ऐसे ही तो द्विपद की द्विपद से गुणा करते हैं बच्चों। पहली संख्या के पूरे दूसरी ब्रैकेट से, फिर दूसरी संख्या की पूरी ब्रैकेट से। तो ये आपने गुणा कर दी। तो ये अब उसके बाद दोबारा 100 की पहले 100 से गुणा करी, 100 की 100 से गुणा करी, कितना आ गया 10,000। फिर 100 की 7 से गुणा करी, कितना आ गया 700। 700। फिर 3 की 100 से गुणा करी 300 और 3 की 7 से गुणा करी 21। फिर ये आपका सब में प्लस साइन आ रहा है तो सबको जोड़ दिया, तो ये आपका कितना आ गया 11,021। क्लियर हुआ बच्चे? यस मैम। ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन ऐसा लेते हैं, ये वाला 104 गुणा 96। तो ये देखते हैं 104 गुणा 96 ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों जब हम इसे तोड़ेंगे तो एक में तो 100 प्लस आ जाएगा, 100 प्लस 4 आ जाएगा 104 को, और दूसरे में 100 माइनस 4 आ जाएगा। तो बताएं इसमें कौन सी सर्वसमिका लग सकती है बच्चों? कोई सर्वसमिका लग सकती है। देखिए पहला पद और दूसरा पद दोनों समान है ना? दोनों ब्रैकेट्स में पहला पद 100 है, दूसरा पद 4 है। ये बात दिख रही है सभी बच्चों को? यदि इस तरीके का आपको दिखे कि पहला पद दोनों में क्या आ रहा है 100, पहला पद दोनों में 100 है और दूसरा पद दोनों में क्या है 4। पहला पद और दूसरा पद दोनों में सेम है, बस चिन्ह अलग है, एक में प्लस है एक में माइनस है। तो आपकी सर्वसमिका है a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, क्या होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आप द्विपद की द्विपद से गुणा भी ना करें, सीधे ये सर्वसमिका लगा दें
कि इस सर्वसमिका के प्रयोग से, आप लिख सकते हैं इस सर्वसमिका का प्रयोग कर रहे हैं आप, तो लिख दीजिए सर्वसमिका को। इस सर्वसमिका के प्रयोग से ये आपका क्या डायरेक्ट ही हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए है आपका 100, 100 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर दैट इज 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 100 इंटू 100 कितना हो जाता है 10,000, 4 इंटू 4 कितना होता है 16। 10,000 में से 16 माइनस करो तो बताओ बच्चों कितना आएगा। 10,000 में से 16 माइनस करके बताएं, सभी बच्चे मैसेज में बताएंगे। मैम 9,984। वेरी गुड। 10,000 में से 16 माइनस किया 9,984, तो ये आपका आ गया है 104 की 96 से गुणा करके। तो हमने कोई गुणा नहीं करी है, सिर्फ हमने सर्वसमिका का यूज किया है। तो सर्वसमिका का यूज करके बच्चे बताएं, क्लियर हो रहा है? बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? यस मैम। जल्दी से नोट करें बच्चों। आगे चले बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। होल में दे दो मैम एक। पोल में बच्चों अभी देंगे, ठीक है। पोल में अभी चलिए पूछते हैं, पर पहले एक क्वेश्चन और देखते हैं फिर पोल में पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नहीं मैम, समझाई दो। क्या बच्चे? मैम 2.5 बड़ी है मैम, समझाई दो। अच्छा ठीक है, तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, उपयुक्त सर्वसमिकाओं का प्रयोग करके आपको निम्नलिखित का प्रसार करना है। क्या करना है? ओपन करना है सभी को। तो यहाँ पर आपके 3 संख्याएं हैं, a प्लस बी प्लस सी। तो पहले इसका फॉर्मूला लिखें सभी बच्चे। यहाँ पर देखिए आपका 3 संख्याओं का वर्ग निकालना है, ठीक है। तो इसका बच्चों पहले सूत्र देख लेते हैं कैसे आएगा। तो यहाँ पर आप एक बार सूत्र देख लीजिए ताकि आपको क्लियर हो जाए कि इसका फॉर्मूला बनता कैसे है। तो यहाँ पे आपका त्रिपद है, त्रिपद की त्रिपद से गुणा करनी है, वही कॉन्सेप्ट है। ये पूरा ब्रैकेट लेके चलिए, यहाँ पर एक एक पद लेके चलिए। क्लियर हो रहा है? इस तरीके से आप गुणा करते हैं कि यहाँ पे पूरी ब्रैकेट देखते हैं और यहाँ पे आपके पद होते हैं। तो पहले ए की इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करनी होगी, ए की इस पूरी ब्रैकेट से गुणा करें ए प्लस बी प्लस सी से, फिर बी की इस पूरी ब्रैकेट से गुणा करें ए प्लस बी प्लस सी से, और उसके बाद लास्ट में सी की इस पूरी ब्रैकेट से गुणा करनी है ए प्लस बी प्लस सी से। बताएं बच्चों, ये बात समझ में आ रही है? यस मैम। यही मेन इंपॉर्टेंट है कि कैसे आप गुणा करते हैं। जब आपके यहाँ पे त्रिपद से त्रिपद है तो या एक पद से 2 पद हो, द्विपद से द्विपद हो, त्रिपद से त्रिपद हो, या एक पद से त्रिपद हो, गुणा करने का मेथड यही है। यहाँ पर आपको एक एक पद लेने हैं, यहाँ पर सिर्फ आपको एक एक टर्म लेना है ब्रैकेट में, और यहाँ पे आपको पूरा ब्रैकेट लेना है, ठीक है। तो पहले पद की पूरी ब्रैकेट से गुणा करो, फिर दूसरे पद की पूरी ब्रैकेट से गुणा करो, फिर तीसरे पद की पूरी ब्रैकेट से गुणा करो। इस तरीके से आपकी मल्टीप्लाई होती है। अब ये देखिए आपका एक पद की त्रिपद से गुणा हो रही है, बस तरीका वही है कि आपको इस ब्रैकेट की एक एक से पूरी उससे गुणा करनी है। तो यहाँ पर आपको ऐसे गुणा करनी है, ए की ए से गुणा करोगे ए स्क्वायर, ए की बी से मल्टीप्लाई करोगे ए बी, ए की सी से मल्टीप्लाई करोगे ए सी। यहाँ पे फिर आपने मल्टीप्लाई करी बी की, तो पहले बी की ए से गुणा करो बी ए बी बी ए प्लस बी टू प्लस सी ए बी सी, हाँ प्लस सी ए प्लस बी सी प्लस सी टू स्क्वायर। हाँ, तो ये आपका आ गया है। तो अब इन्हें जोड़ देते हैं। तो जोड़ने के मैम लिए एसी और एसी और ए बी। देखो बच्चों, मैं बता रही हूँ, जोड़ने के लिए पहले आपको वर्ग दिख रहे होंगे, 3 संख्या के आपको वर्ग दिख गए हैं। यहाँ पर उन्हें इकट्ठा रख देते हैं क्योंकि ये आपका साइक्लिक सा बन रहा है, चक्रीय बन रहा है। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, तो इन्हें पहले इकट्ठा कर लिया। उसके बाद यहाँ पे देखिए बच्चों, ए बी और बी ए दोनों एक ही होता है, चाहे ए की बी से गुणा करो या बी की ए से गुणा करो, दोनों एक ही है। तो ए बी और बी ए, एक और एक 2 जो हो जाएंगे, तो ये आपका 2 टाइम्स हो गया 2 गुणा ए बी।
बात समझ में आ रही है बच्चों? ये आपका क्या हो गया, 2 गुणा ए बी। इसी तरीके से बीसी और सीबी, बीसी सीबी के बराबर है, तो ये आपका 1 और 1 2 हो गया, 2 बीसी हो गया। इसी तरीके से लास्ट में AC और हाँ AC और CA है, ये आपका समान है, AC CA के बराबर है, तो आप इसे लिख सकते हो 2CA। तो ये आपका चक्रीय हो गया। चक्रीय कैसे हो रहा है, देखो ABC, सबसे पहले A का स्क्वायर, B का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर, फिर 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA। क्लियर हो रहा है? 2AB 2BC प्लस 2CA। तो इस तरीके से आपकी एक साइकिल चल रही है कि पहले A से B तक गए, फिर B से C तक गए, फिर C से A तक आए। यहां तक समझ में आ रहा है बच्चों? यस तो मैम। ये आपको मैंने गुड इवनिंग मैम। बच्चों टाइम से ज्वाइन क्या करें, 7:30 हो गए हैं, 7 बजे से आपकी क्लास शुरू होती है, 7 से 8 टाइम है। तो आप सभी फॉर्मूला लिखे, ये आपके फॉर्मूले का मैंने डेरिवेशन दिखाया था, तो जल्दी से नोट करें। सभी बच्चों को ये फॉर्मूले सब समीकरण याद होनी चाहिए। a प्लस बी प्लस सी का वर्ग होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यस मैम। ठीक है, नोट करें जल्दी से। चलिए मैम नोट। आगे करा दो। तो यहाँ पर देखिए, अब आपको इस सरसमीका का यूज करके सबसे पहले सरसमीका लिख ले, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca। इस सरसमीका का यूज करके अब आपका क्वेश्चन 4 का पहला पार्ट है, x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। बताएं बच्चों, इसे करेंगे तो क्या आएगा आंसर? a b c की जगह X2 a की जगह आपका क्या आ रहा है x, b की जगह पे आपका आ रहा है 2y, c की जगह पे 4z। सबसे पहले तुलना करा करें, ताकि तुलना करके a b c का मान आ जाए। आप बताएं बच्चों क्या आ जाएगा? a की जगह पे x रखें, कितना हो जाएगा? मैम X की जगह पे पहले आएगा X2 फिर 2X2Y, कितना आएगा बच्चे? X2Y प्लस में x2y मैम X की मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना हम, X प्लस 2Y प्लस 4Z से। x की मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं बच्चे, ये आपका इस पूरे ब्रैकेट का वर्ग है। इस पूरे ब्रैकेट का वर्ग है, मतलब आप x प्लस 2y प्लस 4z की गुणा इसी से ही कर रहे हो, x प्लस 2y प्लस 4z से ही कर रहे हो। तो पहले अच्छा आप वैसे होल करके पूरा बता रहे हो, x की गुणा इससे और इससे। Yes, ma'am. अच्छा, वो भी सही है बच्चे, पर आप जब मैंने आपको इसका पूरा डेरिवेशन बता दिया है कि आपने इसे कैसे करा है, तो आप इसे डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं। पर चलिए, यदि आप सॉल्व करना चाह रहे हैं तो ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। पहले x की गुणा करके देखते हैं कितना आएगा। 2X बताएं, x की गुणा कर रहे हैं, चलिए तो बताएं। दोनों मेथड सही है। तो यदि आप वैसे गुणा कर रहे हैं x प्लस 2y प्लस 4z की, x प्लस 2y प्लस 4z से, तो आपका क्या आ जाएगा? ये x की गुणा करेंगे x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2XY प्लस 4Z x की गुणा कर रहे हैं ना, तो 4z से गुणा करेंगे 4zx, है ना? यस मैम। फिर आगे मैम 2Y की 2YX हाँ, फिर 2 4 8 मैम 8 आएगा वो उधर आना। नहीं, 2y की 2y से गुणा करनी है, 2y की 2y से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 4y स्क्वायर 2 हाँ, फिर 8YZ अब प्लस 4z में की फिर 4ZX फिर 4 2 8YZ और 16Z होल स्क्वायर 2। बिल्कुल सही।
तो यहाँ पे बच्चों पहले हमने क्या करा, x की गुणा कर दी इस पूरी ब्रैकेट से, फिर 2y की गुणा इस पूरी ब्रैकेट से, फिर 4z की गुणा कर दी। क्लियर है बच्चों? यहाँ से एक एक पद लिया और यहाँ से पूरी ब्रैकेट ली। पहले x की गुणा इस पूरी ब्रैकेट से करी, फिर 2y की गुणा इस पूरी ब्रैकेट से करी, फिर 4z की गुणा इस पूरी ब्रैकेट से करी। क्लियर हुआ बच्चों? एक बारी और समझाइए मैम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपने गुणा करनी है, तो यहाँ पर आपका x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर पूछा जा रहा है, कितना होगा। तो यहाँ पर आपको इसका होल स्क्वायर निकालना है, मीन्स x प्लस 2y प्लस 4z की गुणा करनी है x प्लस 2y प्लस 4z से ही। तो इसकी गुणा कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आपका गुणा करने का तरीका होता है कि पहले x की गुणा इस पूरी ब्रैकेट से कर, इस पूरी ब्रैकेट से करें x प्लस 2y प्लस 4z से। तो ये हम x की गुणा जब इस पूरी ब्रैकेट से करते हैं तो क्या आ जाएगा, x की गुणा x से करेंगे x स्क्वायर, x की गुणा 2y से करेंगे 2xy, x की गुणा 4z से करेंगे 4zx आ जाएगा। फिर 2y की गुणा इस पूरी ब्रैकेट से करेंगे, 2y की गुणा करेंगे 2yx प्लस 2y की 2y से गुणा करेंगे 4y स्क्वायर, 2y की 4z से गुणा करेंगे 8yz। फिर 4z की गुणा करेंगे इस पूरी ब्रैकेट से, 4z की गुणा की 4zx प्लस 4z की 2y से गुणा करी 8yz, 4z की 4z से 16z स्क्वायर। क्लियर है? आप इन सबको जोड़ देते हैं तो ये आपका क्या आ जाएगा, जो वर्ग वाले टर्म है वो पहले ले आइए, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर, ये आप पहले रख सकते हैं। तो ये आपका आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस का 16z स्क्वायर। हाँ 16 नहीं आएगा, 4zx आएगा उधर साइड से। तो ये 4zx आ तो गया बच्चे, मैं तो 16 की जगह पे बता रहा हूँ मैं तो। 16z स्क्वायर 4z की 4z से गुणा करोगे कितना आएगा, 16 4 4 जा 16, z इंटू जेड जेड स्क्वायर, तो ये आपका कितना आ गया 16z स्क्वायर। अच्छा ठीक है, मैम आ गया समझ। हाँ तो यहाँ पे पहले हमने एक्स स्क्वायर 4y स्क्वायर 16z स्क्वायर को आगे रख दिया, फिर उसके बाद 2xy और 2yx की गुणा करी, तो ये आपका 4yx या 4xy कह दे। फिर zx की zx ये आपके जुड़ जाएंगे, 4zx से ऐड हो जाएगा, कितना आ जाएगा 8zx। यहाँ पर 8yz से ऐड करेगा तो ये कितना हो जाएगा 16 का yz। क्लियर हुआ बच्चों? यस मैम। सभी बच्चों को क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, जल्दी से नोट करें। ठीक है, आगे चले बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, 2x माइनस का y प्लस का z का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से देखना है 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ध्यान से देखें, वर्ग कह रहा है, इसका मतलब क्या हुआ 2x माइनस वाई प्लस जेड की गुणा इसी से ही करनी है, 2x माइनस वाई प्लस जेड से ही करनी है। बच्चा अभी आप नहीं, कोई और बताना चाहेगा बताएं, कोई और इसी तरीके से माइक पे बताना चाहेगा? नो मैम। और कोई बच्चा? ओ मैम बताएं बच्चों, पहला स्टेप बताएं, एक एक स्टेप करके बताएं। पहला स्टेप क्या करेंगे मैम 4x 2x की गुणा इस पूरी ब्रैकेट से करेंगे, ये आपका पहला स्टेप है। तो बच्चों पहला स्टेप देखें, 2x की गुणा करनी है इस पूरी ब्रैकेट से 2x माइनस वाई प्लस जेड से। क्लियर है? उसके बाद 4x होल स्क्वायर 2। हाँ अभी बच्चे फिर उसके बाद क्या करेंगे, माइनस वाई है तो माइनस वाई की गुणा करनी है इस पूरी ब्रैकेट से, इस पूरी ब्रैकेट से करें 2x माइनस वाई प्लस जेड से। उसके बाद आपका है प्लस जेड की गुणा करनी है इस पूरी ब्रैकेट से, है ना, प्लस जेड की गुणा करें इस पूरी ब्रैकेट से 2x माइनस वाई प्लस जेड। यहां तक बताएं बच्चों, ये बात समझ में आ रही है? यस मैम। जल्दी से नोट करें सभी बच्चे, ये बात जल्दी से नोट करें कि पहले ब्रैकेट से आपको पद लेनी है। पहला पद 2x, उसकी पूरी ब्रैकेट से दूसरी ब्रैकेट से गुणा करें, फिर माइनस वाई की पूरी दूसरी ब्रैकेट से गुणा करें, फिर प्लस जेड की पूरी दूसरी ब्रैकेट से गुणा करनी है।
क्लियर हुई इतनी बात बच्चों? यस मैम। अब आगे मल्टीप्लाई करें 2x की मैम 4x होल स्क्वायर 2x की 2x से गुणा करेंगे, 2 2 जा 4, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। उसके बाद मैम माइनस 2xy, फिर प्लस में 2x जेड, वेरी गुड। प्लस में वो माइनस 2xy माइनस 2xy माइनस वाई होल स्क्वायर 2 माइनस और माइनस प्लस प्लस मैम प्लस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, y की y से गुणा करेंगे वाई स्क्वायर। उसके बाद और मैम फिर माइनस वाई जेड वेरी गुड। प्लस में 2x जेड, फिर माइनस जेड एक्स वाई जेड वाई हाँ माइनस जेड वाई प्लस में जेड होल स्क्वायर 2। हाँ बिल्कुल सही। अब इसे अब आपको जोड़ देना है, तो पहले जो वर्ग हैं जो आपको दिख रहे हैं उन्हें इकट्ठा पहले लिख दीजिए। वाई जेड और 4x। तो ये आपका 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर, ये आपने आगे रख दिया। उसके बाद माइनस माइनस 4xy। हाँ, यहाँ पर ये आपके दो पद समान है, -2xy आपके क्या हो जाएंगे, माइनस का 4xy। इसी तरीके से बाकी आगे देखें 2xz और 2xz, 2 प्लस 2 हो जाएगा प्लस का 4xz। यहाँ मैम पर फिर माइनस xy होल स्क्वायर 2 xy नहीं माइनस 4z yz 2yz। यहाँ पर आपका कुछ नहीं है, तो इसका गुणांक कितना होगा 1, और इसका गुणांक कितना होगा 1, 1 और 1 2 हो गया, माइनस का 2yz। क्लियर हुआ बच्चे? यस मैम। Yes, ma'am. नोट करें सभी बच्चे। बच्चों ये इमोजीज ना भेजें। 2 मिनट नोट कर रहे हैं। हाँ मैं रुकी हूँ। कर लिया मैम। कर लिया मैम। ठीक है, चलिए फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से सभी बच्चे करेंगे और उसका आंसर बताएंगे। 3a माइनस 7b माइनस सी का होल स्क्वायर। 3a माइनस का 7b माइनस सी का होल स्क्वायर। सभी बच्चे इसे खुद से करें। 5 मिनट दे रही हूँ बच्चों, जल्दी से करें। 3a माइनस 7b माइनस सी का होल स्क्वायर। इसी तरीके से सभी बच्चे एक बार ट्राई करें। मैम हम्म मैम वो आज पेपर हुए थे, वो किसको थे? अवन आपके स्कूल मैम। में पेपर हुआ था? यस मैम। अच्छा एसपी सर आए थे। अच्छा, कितने क्वेश्चन पूछ रहे थे? मैम 40 तो साइंस के, 40 मैथ के। कितने सही कराए बच्चे आप? इजी मेरा था साफ कठिन? पेपर था मैथ का। यस मैम। हम्म, मैम आप करवाती हो, वही आ रखा था। अच्छा, तो बच्चों रिवीजन वगैरह करते होगे तो क्वेश्चन हो रहे होंगे या भूल गए थे पढ़ के? नो मैम। रिजल्ट वगैरह कब आएगा बताया कुछ उन्होंने? चलिए मैम बच्चों मैंने अब कर लिया अपने, सवाल। हाँ अब आपके मेन एग्जाम कब से हैं? 23 फरवरी मैम से। चलिए उसकी तैयारी करें बच्चों आप। सवाल कर लिया मैम, मैंने सवाल कर लिया। क्या आया बच्चे आपका आंसर बताएं? मैम बता रहे हैं। मैम
या मैम x बराबर 3a कोमा y बराबर बराबर -7b कोमा z बराबर -c और x y तथा z का मान सर्वसमीका मैम ब्रैकेट x प्लस में y प्लस में z स्क्वायर बराबर x2 प्लस y2 प्लस में z2 प्लस 2xy प्लस में 2yz प्लस 2zx में रखने पर हम्म 3 ब्रैकेट 3a -7b -c स्क्वायर हम्म मैम फिर बराबर में ब्रैकेट 3a स्क्वायर प्लस में -7b स्क्वायर प्लस -c स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट 3a ब्रैकेट ब्रैकेट -7b प्लस 2 ब्रैकेट -7b ब्रैकेट ब्रैकेट -c प्लस में 2 ब्रैकेट -c ब्रैकेट 3a ब्रैकेट और मैम बराबर में आंसर आया 9a स्क्वायर प्लस में 49b स्क्वायर प्लस में c2 -42ab प्लस में 14bc -6ac -6ac। सही बच्चों क्या मेरा? हाँ, चिन्ह देख लें, यहाँ पे प्लस का 14bc आएगा और यहाँ पे माइनस का 6ac आएगा। ये आया था बच्चे, प्लस का 14bc माइनस का 6ac। तो यहाँ पर देखिए बच्चों क्या करा है, ये आपकी सर्वसमीका है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो हमने इस सर्वसमीका का यूज करा है, तो हमने क्या करी, तुलना कर ली। तो हमने तुलना करी लेफ्ट साइड की x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर की, हमने इससे तुलना करी। तो तुलना करने पर आपका x का मान क्या आ गया 3a, y का मान कितना आ गया माइनस का 7b। यहाँ पे आपको माइनस चिन्ह लेना जरूरी है, y की जगह पे आप -7b रखेंगे, z की जगह पे माइनस का c रखेंगे। क्लियर है? यहाँ पर चिन्हों के साथ लीजिएगा, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब Yes, ma'am. यहाँ पे अब राइट साइड में इस सर्वसमीका में x की जगह पे 3a, y की जगह पे -7b और z की जगह पे माइनस का c रख के सॉल्व करें। तो हमने इस पे रखा वैल्यू, सॉल्व किया तो हमारा क्या आ गया 9a स्क्वायर प्लस 49b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस का 42ab प्लस का 14bc और माइनस का 6ac। क्लियर है बच्चों? मैम सभी बच्चे जल्दी से नोट करें। कर लिया मैम। तो इस तरीके से दोनों तरीके बच्चों सही हैं। आपने पहले करा था, पीछे हमने उसका प्रूफ जैसे करा था वैसे कोशिश की थी कि 3a माइनस 7b माइनस सी की 3a माइनस 7b माइनस सी से गुणा करी थी, वो इसका प्रूफ था। तो उस तरीके से भी आप गुणा करेंगे, आंसर यही आएगा। क्लियर है? तो चाहे आप सर्वसमीका को, यदि आपको सर्वसमीका याद है, होनी ही चाहिए याद, उसे डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं और नहीं तो आप इसकी खोल करके गुणा करके भी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? आंसर दोनों मेथड से सेम आएगा। बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट हो तो इसमें? नो मैम। नो मैम ठीक है, तो आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब की बार इस तरीके का क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें बटे में भी चिन्ह है। तो इसमें कोई नई बात नहीं है, बिल्कुल सेम है। a/4 माइनस b/2 प्लस का 1, इसका होल स्क्वायर निकालना है। तो यहाँ पर आपको सेम है, आपको सर्वसमीका का यूज करें। सर्वसमीका है आपकी x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस का 2yz प्लस का 2zx। आपको इस सर्वसमीका का यूज करके जल्दी से इसका वर्ग बताएं बच्चों, क्या होगा। सबसे पहले बाईं ओर जो संख्याएं हैं उसकी तुलना कर लें, तुलना करके एक्स वाई और जेड का मान बताएं। इसकी तुलना इससे करके बताएं एक्स वाई जेड कितना आया। एक्स वाई जेड बताएं बच्चों कितना आएगा। एक्स कितना आया बच्चे?
तुलना की x की जगह पे आपका क्या आ रहा है a/4 a/4, y की जगह पे आपका क्या आ रहा है y की जगह पे -b/2, y इज इक्वल टू कितना हो रहा है -b/2, z आपका कितना आ गया 1। तो ये आपने तुलना करने पर आपका x y z इतना आ गया। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ इतना? x की जगह पे a/4 रखें, y की जगह पे -b/2 रखें, z की जगह पे 1 रखें। अब इस साइड दाईं ओर x y z का मान रख के सॉल्व करके बताएं कितना आएगा बच्चों। ये समझा दो, ये नहीं अच्छा, यहां तक आया बच्चे? क्लियर? तुलना करी, x की मैम, जगह पे यस मैम। a/4 आ गया, y की जगह पे -b/2 आ रहा है और z की जगह पे 1 आ रहा है। यहां तक समझ में आया बच्चों? यहां तक क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो अब राइट साइड में इसका मान रख देते हैं। राइट साइड में पहला है आपका x², x की जगह पे रखें a/4, तो a/4 का स्क्वायर हो गया, प्लस का है y², y की जगह पे -b/2 हो गया, -b/2 का स्क्वायर, फिर z², z की जगह पे 1 रख दें, 1 का स्क्वायर, प्लस 2xy, 2xy में क्या आ गया 2 इंटू x है आपका a/4, y है आपका -b/2, है ना, ये हो गया आपका 2xy। उसके बाद आपसे कहा जा रहा है प्लस का 2yz, 2y की जगह पे माइनस का b/2 रख दीजिए, z की जगह पे 1, प्लस का 2zx, z की जगह पे 1 रखिए, x की जगह पे a/4। बताएं बच्चों, ये बात समझ में आ रही है? मैंने सिर्फ x y z के मान रखे हैं। क्लियर है? x की जगह पे मैंने a/4 रख दिया, y की जगह पे -b/2 और z की जगह पे 1 रख दिया है राइट साइड में। ठीक है, आप सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका ये क्या आ गया a/4 का होल स्क्वायर आपसे पूछा जा रहा है, तो a का स्क्वायर हो जाएगा a², 4 का स्क्वायर 4 4 16, माइनस का स्क्वायर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, b का स्क्वायर हो गया 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का वर्ग 4, 1 का स्क्वायर 1 का वर्ग 1 हो गया। यहाँ पर आपका 2 से 2 कट गया है, माइनस का गुणा करेंगे, चूंकि ये माइनस का चिन्ह है, माइनस की प्लस से गुणा करेंगे माइनस आ जाएगा, a की b से गुणा करेंगे ab/4 है। इसी तरीके से यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का चिन्ह है, माइनस प्लस से गुणा करेगा माइनस आ जाएगा, b की 1 से गुणा करेंगे b आ जाएगा। यहाँ पर बच्चों यहाँ पे भी आपका कैंसिल हो रहा है, 2 से भाग दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये आपका क्या आ गया प्लस a की 1 से गुणा करेंगे a/2, तो ये आपका कितना आ गया a²/16 प्लस b²/4 प्लस 1, क्या बच्चे क्या कह रहे हैं? अच्छा तो बच्चे मुझसे कह रहे हैं, यदि मुझसे कह रहे हैं तो आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, एक बार मैसेज में लिखकर बताएं। बाकी बच्चे बताएं क्लियर हो रहा है? एक्स वाई जेड की जगह हमने मान रख दिए एक्स वाई जेड के, और उनको रख के सॉल्व कर दिया, तो ये आपका क्या आ गया x² की जगह a²/16, y² की जगह b²/4, z² की जगह प्लस का 1, 2xy हो गया आपका। जो कैंसिल हो रहा था उसे हमने कैंसिल कर दिया, 2 से 2 को काट दिया, 2 आपका एक अंश में आ रहा है, एक हर में आ रहा है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, या जो भी आपका पहाड़ा बन रहा है 2 एकम 2, 2 दूनी 4, वो हमने कैंसिल करके सॉल्व करके आंसर लिख दिया। तो आपका आंसर आ गया a²/16 प्लस b²/4 प्लस 1 माइनस ab/4 माइनस b प्लस का a/2। क्लियर हुआ बच्चों? यस मैम। ठीक है, तो इस तरीके से आप सर्व समीकरणों को अपने घर में रिवाइज करें। कुछ सर्व समीकरणें कुछ अलग नहीं होती हैं, बस गुणा करके ही आई होती है। यहाँ आप द्विपद की द्विपद से गुणा करते तो आपकी आ जाता है a² प्लस b² प्लस 2ab, a माइनस b की द्विपद से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा a² प्लस b² माइनस का 2ab। तीसरी सर्व समीकरण है a² माइनस b² बराबर एक ब्रैकेट में a माइनस b, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस b, और चौथी सर्व समीकरण आपने देखी, यदि a प्लस b प्लस c का वर्ग हो तो ये आपका हो जाएगा a² प्लस का b² प्लस का c² प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca।
ये आपका चक्रीय चलता है 2ab प्लस 2bc प्लस का 2ca। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी कुछ सर्वसमिकाएं होती हैं, बच्चों उसकी प्रैक्टिस करें। और अब यदि आप में से किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन, कोई डाउट पूछना हो तो आप वो पूछ सकते हैं। इसके आगे का बच्चों अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।